हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि जो नीट 2021 है उसका पेपर पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, तो कैसा होगा हमारा एग्जाम्स, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे कि पहले 2021 से पहले यानी कि 2020 और उससे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते थे और 2021 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रा समझिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए हम पहले डिस्कस करेंगे ओल्ड मॉडल को। जी हाँ, ओल्ड मॉडल को हम डिस्कस करेंगे कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ज़रा समझिएगा, नीट जनरली आपको पता है बीडीएस और एमबीबीएस के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, आपको पता है बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, आपको पता है। अब ज़रा समझिएगा, 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे फिजिक्स से और 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे केमिस्ट्री से और 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे जूलॉजी से और 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे बॉटनी से। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 90 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से पूछे जाते थे और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 45 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते थे? 180। आपको समझ में आ गया? ये पूरा पैटर्न होता था। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते थे वो मैंडेटरी थे, वो आपको करने ही करने थे। अगर आप उन ऑप्शंस को छोड़ते हैं तो उतना आपका माइनस हो जाएगा उसमें। ठीक है, उतने आपके लो मार्क्स आते हैं। जरा समझिएगा, और आपको पता है निगेटिव मार्किंग तो होती ही है। ठीक है, अभी जो न्यू पैटर्न आया है 2021 के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 2021 के लिए जो न्यू पैटर्न है नीट के लिए वो क्या होने वाला है जरा समझिएगा। अभी भी आपके सामने वही सारे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में फिर से क्या है? जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी गई हैं। अब तक आप देख रहे थे कि आपको टोटली 180 क्वेश्चन मिलते थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन बच्चों यहां पर आपको टोटली जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या हो रहा है ये, है ना? 200 क्वेश्चन मिलेंगे यहां पे। अब जरा समझते हैं, लेकिन आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ 200 सिर्फ और सिर्फ आपको 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा, आपको 20 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे जरा समझिएगा। यहां पर क्या किया है बच्चों, हर एक सेक्शन में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन बना दिया है, सेक्शन ए एंड बी। फिजिक्स में भी सेक्शन ए एंड बी, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए एंड बी, जूलॉजी में भी सेक्शन ए एंड बी और बॉटनी में भी सेक्शन ए एंड बी। जरा समझिएगा यहां पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेक्शन ए है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी की, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे जो कि नेसेसरी होंगे, मैंडेटरी होंगे, उन्हें आपको करना ही करना है। वो 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसमें ऑप्शनल नहीं होगा। लेकिन बच्चों फिजिक्स का जो ऑप्शन जो बी होगा, जो आपका जो स्लॉट बी होगा, ठीक है, उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 50। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 50। लेकिन आपको सॉल्व कितने करने हैं? जस्ट 45। जी हां, ये जो 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी अभी भी आपके फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? जस्ट 45 क्वेश्चन करने हैं। ये सेक्शन जो ए है उसका 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी का आउट ऑफ 15 जस्ट 10 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। आपके पास 5 ऑप्शनल होंगे। अगर आपको सपोज कर लीजिए पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा आता होगा तो उसे कर दीजिए, दूसरा नहीं आ रहा है तीसरा कर दीजिए। तो ऐसे 5 ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको
मिलेगा। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, वरना आप आधी वीडियो देख के चले जाते हो फिर कमेंट करते हो सर ये चीज बताइए ये होगा या नहीं होगा। बच्चों वीडियो पूरा देखा करिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है। अब जरा समझिए, तो केमिस्ट्री में भी सेम थिंग है, ये 35 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी होंगे, आपको करने ही करने होंगे। जो सेक्शन बी होगा यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सेक्शन बी में, लेकिन सेक्शन बी का जो होगा वो फिजिक्स की तरह ही 10 क्वेश्चन ही करना होगा आपको, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सॉल्व कितने करने हैं, जस्ट 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। 35 सेक्शन ए से एंड 10 क्वेश्चन कहां से, सेक्शन बी से करने हैं सॉल्व। टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आउट ऑफ 50, 45, ठीक है। अगर हम बात करें जूलॉजी की भी, तो देखिए आप सेक्शन ए वाले आपको मैंडेटरी हैं, सेक्शन बी में भी यहां पर भी कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेम थिंग यहां पर भी। तो अब जरा समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे भी कितने हो गए, 50। जूलॉजी में से भी 50 क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 45। बॉटनी से भी कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 45। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजें बनती हैं, क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते बताइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों, 200। सॉल्व कितने हैं, यहां पर देखिए सॉल्व कितने करने हैं आपको बताइए, कितने करने हैं, 180, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपको 180 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन यहां पे 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए ऑप्शनल है। तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है बच्चों, जरा समझिएगा। ये ना एक स्वीट पॉइजन है आपके लिए, आपको लगेगा सर ये तो बड़ा अच्छा है, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आउट ऑफ 5 प्लीज सॉल्व 3, बड़ा मजा आता है सर, अच्छे नंबर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरे को कर लेते हैं। सही है बच्चों, बहुत सही है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपका, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, समझिए जरा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो जो कट ऑफ है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पाते हैं, तो जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी, सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाना आपका टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, बस ये समझ लीजिए ना, ये लड्डू है आपके लिए, ठीक है, खाने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो ज्यादा बेटर क्या था, पहले वाला, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अलग ही एडवांटेज हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो दूसरे ऑप्शंस को देखकर अगर उन्हें वो सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि वो क्या हो कि मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, उनकी अच्छी रैंकिंग आ सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़रा समझिएगा, 2021 के लिए जो कट ऑफ है नो डाउट वो हाई होने वाली है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये जो ऑप्शनल है ना, ये जो ऑप्शनल है ये अपना कलाकारी दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी न्यू पैटर्न को लेकर और ओल्ड पैटर्न को लेकर के, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, इवोल्यूशन की ट्रिक क्या है, ठीक है, जिससे कि विद इन अ शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें। 206 बोन की मैंने ट्रिक दी है, विटामिन की ट्रिक दी है, इसेंशियल अमाइनो एसिड की ट्रिक दी है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो प्लीज़ जाकर आप उसे विजिट करिए और अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।